Hello, pretty people. This is CS Shrishti Jain, and I welcome you all to my channel. Today, we are going to discuss on how to write answers in exam. So let's begin. Okay, so now let's begin with हाउ वी कैन राइट इट. ठीक है, अभी कैसा है ना, मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती है इसमें कि हमें कंटेंट तो पता है, हमें क्या लिखना है दैट वी नो, हमें आंसर पता है इसका, हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाता है कि इसमें आंसर ये होना चाहिए, इसका आंसर ये रहेगा, बट हमें ये समझ नहीं आता है कि इसमें एक्चुअली हमें लिखना क्या है. ये हमें समझ नहीं आता है, राइट. मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि दीदी ये तो ऐसा लिखा हुआ है बट हम इसको प्रेजेंट कैसे करें. हमारा अल्टीमेट क्वेश्चन यही रहता है. So before we begin, I want to just to mention it that I have been checking copies for past 3 years. मैं पिछले 3 साल से कॉपीज चेक कर रही हूँ, तो मुझे उसका आइडिया है. आई हैव दैट एक्सपीरियंस कि बच्चे कहाँ कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो बहुत ही जेनरस हैं, जो हम नर्वसनेस की वजह से या जो भी रहता है हम कर देते हैं, विच कैन बी अवॉइडेड. तो क्या गलती होती हैं, क्या गलती हो सकती हैं, दैट आई एम वेरी मच अवेयर विद. तो मुझे उसके लिए क्वेश्चन और क्वेरीज आती हैं कि हम आंसर कैसे लिखें, हमें आप ये बताओ. हमें ये तो पता है आंसर क्या है, बट लिखना कैसे, आप हमें ये बताओ. ठीक है, तो आज हम इस बारे में ही बात करने वाले हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ माई आंसर शीट जो मैंने अपने इंस्टीट्यूट से मंगवाया था. ठीक है, मेरे प्रोफेशनल एग्जाम की एक ड्राफ्टिंग का सब्जेक्ट होता है. सो दोज हु आर इन एग्जीक्यूटिव, एक प्रोफेशनल में ड्राफ्टिंग का सब्जेक्ट होता है, उसकी आंसर शीट मैंने बुलवाई थी. एंड इन दिस सब्जेक्ट आई गॉट एग्जेम्पशन ऑल्सो. सो आई थॉट इससे ही वीडियो बनाते हैं. एंड इसमें ये आई गेस दिस इज़ द बेस्ट वे टू शो यू गाइज कि ये टिप्स अगर फॉलो करोगे, आप इस पैटर्न में लिखोगे, तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे. बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट प्रूफ कि मुझे इसमें मार्क्स मिले हैं. आई गॉट इवन द एग्जेम्पशन इन दिस सब्जेक्ट. सो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड हम लेट्स गेट इट स्टार्टेड कि हमको स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसीजर एंड प्रोसेस को फॉलो करना है. करेक्ट. नाउ हम इस पूरे वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. जैसे कि आंसर्स के जो टाइप होते हैं ना, मोस्टली 3 टाइप के होते हैं. ठीक है, फर्स्ट टाइप विल बी डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है. सेकेंड टाइप विल बी डिफरेंसेस बिटवीन, एंड थर्ड पार्ट विल बी केस लॉ बेस्ड. नाउ अगर फर्स्ट टाइप की बात करें, फर्स्ट टाइप इज डायरेक्ट क्वेश्चन. डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि एक स्टेटमेंट आ गया. ठीक है, एक स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट को उन्होंने एक लाइन लिख दिया एंड उसमें लिखा एलैबोरेट दिस. ठीक है, या फिर इसको एक्सप्लेन करो, वट एवर. डायरेक्ट क्वेश्चन है. बिकॉज ये अभी इफ यू कैन सी द स्क्रीन, मेरी आंसर शीट, जिसमें कि मेरे को ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द डिफरेंट फोरम्स in which a practicing company secretary can appear. This was a question. अब मैंने इसको कैसे प्रेजेंट किया, मैंने एक वन लाइनर एक आंसर पॉइंट लिखा, उसके बाद मैंने उसको डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया. मैंने कंपनीज एक्ट में सेबी, फेमा, ऐसे करके उसको स्प्लिट कर दिया. अब गलती देखो हम क्या करते हैं कि हम ना ये करते हैं कि हम पैराग्राफ में लिखते जा रहे हैं. इसको हमें अवॉइड करना है. जब डायरेक्ट क्वेश्चन होता है तो हम उसको पैराग्राफ नहीं, पॉइंटर्स में लिखना है. क्यों पॉइंटर्स में लिखना है? क्योंकि फर्स्ट थिंग, आपका स्पेस जो है वो काफ़ी कवर करता है, आपको लिखना कम पड़ता है, एंड एग्जामिनर को काफ़ी ईजी होता है आपके आंसर को समझने के लिए. नाउ चेरी ऑन द टॉप, अगर आप उस पॉइंटर को भी उस सब हेडिंग दे रहे हो, तो दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन यू आर डूइंग. बिकॉज आपके उस सब पॉइंट को पढ़ के एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि इस पॉइंट में क्या रहने वाला है. ठीक है, तो जैसे कि मैंने क्या किया, उस पॉइंट को भी डिफाइन किया, उस पॉइंट की सब हेडिंग भी दिया कि इस पॉइंट में ये रहेगा. करेक्ट. एक और आंसर मैं दिखाती हूँ डायरेक्ट लॉ क्वेश्चन का, कि मैंने उसको व्हाट ऑल आर द डिफरेंट वेज टू प्रेजेंट डायरेक्ट लॉ क्वेश्चन. अब नेक्स्ट आंसर देखो, मैंने उसको कैसे किया, मैंने उसमें फ्लो चार्ट बना दिया एंड उसी फ्लो चार्ट को पॉइंट वाइज डिफाइन कर दिया. अभी एग्जामिनर को कितना क्लियर हो गया कि भाई बच्चे को बहुत अच्छे से क्लैरिटी है क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, तो उसको तो तुरंत मार्क्स दे दो. सो दिस वाज अबाउट डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें ध्यान रखना है कि हम पॉइंटर्स में लिख रहे हैं, सब हेडिंग लिख रहे हैं, एंड हम फ्लो चार्ट में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अपने आंसर शीट में बताया. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन
बेसिकली हमें डिफरेंस बिटवीन बहुत काफ़ी जेनरिक है, हमें बस उसमें ये इंश्योर करना है कि हम बेसिस वाला जो कॉलम है वो इंश्योर करें कि हम वो डालें. दिस इज़ वाई, बिकॉज बेसिस वाला कॉलम ना एग्जामिनर को इंसाइट दे देता है कि हाँ इस आंसर में इस पॉइंट में इस बेसिस पे उसने इन दो पॉइंट्स को डिफ्रेंशिएट किया. लाइक यू कैन सी इन द स्क्रीन कि मैंने कैसे बेसिस पॉइंट को हर डिफ्रेंशिएशन में डाला है. करेक्ट. एंड इफ इन केस आपको बेसिस के पॉइंट ज़्यादा नहीं याद आ रहे हैं तो आप एग्जाम्पल डाल दो. एग्जाम्पल कुड बी 1 पॉइंट जो आपको मार्क्स दे देगा. सेक्शन ज़्यादा है तो बहुत बढ़िया, सेक्शन को भी डिफ्रेंशिएट पॉइंट में डाल दो. ऐसे करके हम डिफरेंसेस वाले पॉइंट्स को लिखते हैं. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज केस लॉ. तो मुझे केस लॉ बेस्ड में बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि हम केस लॉ बेस्ड को कैसे प्रेजेंट करें जो कि स्टैंडर्ड भी लगे और हमारा आंसर भी प्रेजेंटिव दिखे, हम क्लियरली कम्युनिकेट भी कर पाए एग्जामिनर को. तो देखो, देयर इज़ नो सच स्टैंडर्ड फॉर्मेट. ठीक है, हमको अपने आंसर्स बनाने हैं स्टैंडर्ड. अभी इफ़ यू कैन सी इन द स्क्रीन आंसर्स, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी केस लॉ बेस्ड है, आपने उसको रीड किया, आपको समझ में आ गया. अब हमें पता है कि क्या लीगल प्रोविजन एप्लीकेबल है, हमें फैक्ट्स ऑफ द केस समझ में आ गए, बट अब हमें इसको प्रेजेंट करना है. तो नाउ लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. जैसे यू कैन सी इन द स्क्रीन मैंने कैसे प्रेजेंट किया है. मैंने सबसे पहले फैक्ट्स ऑफ द केस लिखा है. अभी बच्चों वी विल हैव टू इंश्योर कि हम फैक्ट्स ऑफ द केस को 3 से 4 मैक्सिमम 3 से 4 पॉइंट में स्प्लिट करें. हमें इतना बड़ा पॉइंटर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, हमें उसको शॉर्ट एंड स्वीट रखना है. इतने बड़े केस लॉ को हम पूरा तो लिख नहीं सकते. करेक्ट. तो हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग ही इतनी वो रखनी है कि फटाफट हम उसको 3-4 पॉइंट में लिखें, फैक्ट्स ऑफ द केस 3-4 पॉइंट में क्लोज करें. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एप्लीकेबिलिटी. एप्लीकेबिलिटी में क्या लिखना है हमको? फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू नो द सेक्शन ऑफ द आंसर, वेल एंड गुड. इफ़ नहीं पता है तो इट्स ओके. एंड फैक्ट्स ऑफ द केस तो आपको पता ही है. तो आपको क्या करना है? फैक्ट्स ऑफ द केस एंड आप लीगल प्रोविजन को मर्ज करके लिखना है, बट इंश्योर दैट यू आर नॉट मेंशनिंग कंक्लूजन हियर. ओके, आप कैसे लिखोगे? एज पर सेक्शन दिस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, लीगल प्रोविजन जो भी आया वो करस्पॉन्डिंग टू द फैक्ट्स ऑफ द केस, ऐसे करके लिख दो. ठीक है, तो एप्लीकेबिलिटी में ये आएगा. नेक्स्ट इज लीगल प्रोविजन. लीगल प्रोविजन में अगर आपको सेक्शन पता है तो वेल एंड गुड, सेक्शन डालो. अगर सेक्शन नहीं पता है तो आप लीगल प्रोविजन काफ़ी डिटेल में लिखो, बट आपको लीगल प्रोविजन में ट्राई करो लीगल लैंग्वेज यूज़ करने का. काफ़ी जेनरिक लैंग्वेज हमें नहीं लिखनी है. हमें लीगल प्रोविजन दिखाना है कि दैट वी नो इट. जो भी हमने मॉड्यूल, स्कैनर, वट जो भी कंटेंट्स हमने पढ़ा है, हमें लीगल लैंग्वेज ट्राई करना है कि हम लीगल लैंग्वेज लिखें लीगल प्रोविजन में. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज कंक्लूजन. कंक्लूजन में क्या लिखना है? अगर आप कंक्लूजन में जो भी आंसर है, येस है, नो है, वट एवर दैट आपको पता है तो गुड, आप उसको लिखो. एंड अगर आपको येस और नो में जवाब नहीं पता है, इन दैट केस अवॉइड मेंशनिंग डायरेक्ट आंसर लाइक येस और नो. ठीक है, आप इसमें क्या मेंशन कर सकते हो? लाइक आपको फॉर एग्जांपल उसका आंसर येस है, ठीक है, पर आपने नो लिख दिया तो आपके मार्क्स तो वहीं चले गए. करेक्ट. अब इसमें हमें क्या करना है? हमें थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर लिखना है. हमें येस भी नहीं लिखना है, नो भी नहीं लिखना है. ठीक है, हमको पूरा पैराग्राफ ऐसे फ्रेम करना है कि वो हमारा आंसर कंक्लूजन भी कम्युनिकेट हो जाए, और अब अगर आंसर हमें नहीं पता है एक्चुअली तो हम उसको कवर अप भी कर लें. जैसे कि आप मेरा आंसर देखोगे, मैंने उसको कंक्लूजन भी प्रॉपर लिखा है, फैक्ट्स ऑफ द केस, लीगल प्रोविजन, एवरीथिंग आई हैव रिटन. ठीक है, तो इन दिस वे हमें लीगल प्रोविजन केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस को लिखना है. करेक्ट. सो ये 3 पैटर्न हमने कवर किए जो मोस्टली CS पैटर्न में, CS एग्जाम्स में यही पैटर्न मोस्टली आता है. इस पैटर्न बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं. तो एक बार आंसर शीट ध्यान से देखो, एंड अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में डालो. वी विल डिस्कस इट एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज. एंड कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में डालो एंड वी विल डिस्कस ऑन दैट. सो थैंक यू फॉर बीइंग द पेशेंट ऑडियंस, and all the best for your exams. Thank you.